हेलो स्टूडेंट्स। आज का बेटा हमारा टॉपिक है अनुकूलन, कंडीशनिंग। अनुकूलन क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे अनुकूलन क्या है। जब किसी कार्य को या अभ्यास को निरंतर करने से इंद्रियां उसकी अभ्यस्त हो जाती हैं और वह कार्य अधिक ध्यान दिए बिना या बिना ध्यान दिए अपने आप हो जाता है, इस अवस्था को अनुकूलन कहते हैं। क्या जब भी किसी कार्य को हम लगातार करते रहते हैं, बार बार हर रोज़ करते हैं, तो क्या होता है, हमारी इंद्रियां उसकी अभ्यस्त हो जाती हैं, आदत पड़ जाती है, और जब उस काम की तरफ हम ध्यान ना भी दें तो भी वो काम अपने आप हो जाता है। और ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, अनुकूलन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे एक टाइपिस्ट बार बार अभ्यास करके अपनी कला में निपुण हो जाता है और बिना बोर्ड को देखे ही टाइप करता रहता है, और इसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे आप घरों में देखते होंगे, आपके मदर सिस्टर्स या जो भी कोई घर में निटिंग करते हैं, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, आप उनको देखिए कि वो इधर उधर देखते हुए भी उसको उस निटिंग को करते रहते हैं। इसका मतलब भी क्या है, अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या है, जब हम किसी भी कार्य को बार बार करते हैं तो हमारी इंद्रियां उसकी अभ्यस्त हो जाती हैं, और इसी स्थिति को हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन व गरमाने का शरीर के अंगों पर प्रभाव। गरमाना हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा कि गरमाना क्या है, कि किसी भी प्रतियोगिता से या शारीरिक कार्य करने से पहले जब हम शरीर की मांसपेशियों को गरमाते हैं, कार्य के लिए तैयार करते हैं, तो वो गरमाना होता है। अनुकूलन क्या है, किसी कार्य को बार बार करके इंद्रियों को उसके अभ्यस्त कर देना, वो अनुकूलन है। तो दोनों का, गरमाने का और अनुकूलन का, हमारे शरीर के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है, शरीर के विभिन्न अंगों व इंद्रियों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है। गरमाने से और अनुकूलन से क्या होता है, शरीर के अंगों का और इंद्रियों का तालमेल आपस में बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, जिसका कारण क्या होता है, तालमेल बढ़ने से कोई भी कार्य कम समय में कम ताकत लगाकर पूरा कर सकते हैं। दूसरा है, स्नायु संस्थान के सूक्ष्म अंगों पर बोझ कम पड़ने लगता है, जिससे कार्य की ओर अधिक ध्यान देना नहीं पड़ता। स्नायु संस्थान का सूक्ष्म अंगों पर बोझ। स्नायु संस्थान क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क जिसको कहते हैं हम, स्नायु संस्थान हमारा जो उसके जो मस्तिष्क के अंदर के जो छोटे छोटे पार्ट, जो हमारी किसी भी कार्य को करने के लिए जिससे उनके ऊपर दबाव पड़ता है, तो यदि अनुकूलन और शरीर गरमा रखा है तो उन पर दबाव कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसकी, उनमें तालमेल हो गया है, वो अभ्यस्त हो गई हैं, जिनके कारण स्नायु संस्थान के ऊपर बोझ कम पड़ता है, तनाव कम रहता है, और कम या बहुत कम ध्यान दिए बिना ही काम पूरा हो जाता है। सबसे प्रक्रिया संस्थान में आवश्यकता अनुसार सुधार आता है। अब इसलिए वे किसी भी काम को हम जब कर रहे हैं तो उस पर कोई तनाव दबाव नहीं है, तो श्वसन प्रक्रिया भी सामान्य रहती है। हृदय अधिक कार्य करने की क्षमता आ जाती है हृदय के अंदर भी, क्योंकि जब हमारी इंद्रियां अभ्यस्त हो जाती हैं तो कम ऊर्जा खर्च होती है, और कम ऊर्जा खर्च होने में ऑक्सीजन भी कम खर्च होती है, जिससे कि हृदय की जो कार्य क्षमता है वो अधिक होती है। रक्त संचार बढ़कर अतिरिक्त कार्य के अनुरूप हो जाता है। जब अनुकूलन या गरमाते हैं तो रक्त संचार बढ़ता है, क्योंकि जब हम कोई भी ताकतवर कार्य करते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वह उसकी पूर्ति के लिए रक्त का बहाव जो है तेज हो जाता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियां अर्ध तनाव की स्थिति में आकर अनुकूल हो जाती है। अर्ध तनाव की स्थिति में मतलब काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर अनुकूल का मतलब काम करने के लिए तैयार है, उसके काम के अनुकूल हो जाती है। रक्त में लैक्टिक अम्ल का जमाव कम होता है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं
तो हमारे शरीर के अंदर कुछ व्यर्थ पदार्थ रासायनिक क्रिया होने के कारण कुछ रासायनिक पदार्थ पैदा होते हैं, लैक्टिक एसिड, एसिड फास्फेट, जो जिनका जमाव मांसपेशियों में होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता कम होती है। तो जब हम गर्माते हैं, अनुकूलन होता है, तो लैक्टिक अम्ल का जमाव कम होता है, जिससे कि हम किसी भी कार्य को लंबे समय तक बिना थके कर सकते हैं। कार्य कुशलता में सुधार आता है और तथा कार्य विशेष के लिए ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमने कहा जब अनुकूलन हो जाता है, वार्म अप होते हैं, तो कार्य के लिए मांसपेशियां तैयार हो जाती हैं, और अनुकूलन होता है तो अभ्यस्त होती हैं। जब हमारी मांसपेशियां अभ्यस्त हैं, कार्य करने के अनुकूल हैं, तो ऑटोमेटिक हम जब काम करेंगे तो ऑक्सीजन कम खर्च होगी। पहले की अपेक्षा व्यक्ति अधिक काम कर सकता है और उसे थकान भी देर से होती है। जब हम उस काम की तरफ ध्यान नहीं देते, ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन कम खर्च होगी, और व्यक्ति के पास जो स्टोरेज है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, स्टोरेज ज़्यादा है तो वो लंबे समय तक चलेगी, तो थकान कम होगी, और किसी भी कार्य को हम यदि अभ्यस्त हैं तो लंबे समय तक कर सकते हैं। और हमेशा हम ये अपने दैनिक जीवन में भी इन चीज़ों के एग्जाम्पल देखते हैं। जो काम हम रोज़ करते हैं उसको करने से हमें थकावट कम होती है, क्योंकि हमारा उस काम के अंदर अनुकूलन हो गया है। लेकिन जब हम कोई नया काम करते हैं तो किसी भी अनुभवी व्यक्ति के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जाए तो उसके कंपैरिजन में जो न्यू लर्नर जो है वो जल्दी थक जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि उसकी मांसपेशियां उनमें अनुकूलन नहीं है, अर्ध तनाव की स्थिति में वो नहीं है, इस वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और वो जल्दी थक जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि अनुकूलन क्या है और अनुकूलन और गरमाने से हमारे शरीर के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।